हेलो दोस्तों, मैं हूँ राज और लेकर के आ गया हूँ आपके लिए एक नया लेसन। और स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि प्रोडक्ट डिटेल लिखा हुआ है और इसमें कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है और सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है। ठीक है, तो कभी कभी हमको ज़रूरत होती है कि फुटर में ही ऐड करके दिखाने के लिए ये जितना भी सेलिंग प्राइस है उसका और कॉस्ट प्राइस है उसका जोड़ करके यहाँ नीचे टोटल में फुटर में हम दिखाना चाहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख लीजिए डेटाबेस में आपका यहाँ पे डेटा मैंने रखा हुआ है और डेटा के साथ जैसे ही मैं इसको फेच करता हूँ इसमें कोई एडिशन करके नहीं रखा हुआ है, डेटा को जोड़ के नहीं रखा हुआ है पहले से। ये आप पेज पर ही इसको जोड़ते हैं, तो फुटर में कैसे ये ऐड करते हैं वही आज मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करता हूँ और नए प्रोजेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग फाइल मेनू में जाते हैं, न्यू और वेबसाइट क्रिएट करते हैं, एम्प्टी वेबसाइट, और इसका नाम मैं दे देता हूँ, मैं इसका लिंक भी दे दूंगा, अपलोड कर दूंगा। ये इसका नाम दे देता हूँ मैं ऐड इन फुटर। ठीक है, और इसको ओके कर देता हूँ। तो सबसे पहले ये प्रोजेक्ट बन गया। प्रोजेक्ट बन रहा है तब तक मैं इसके बारे में थोड़ा और बता दूं डिटेल। इसको हम लोग डेटाबेस में पहले से डाल देंगे डेटा को और इसको फेच करके यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखिए प्रोजेक्ट बन चुका है और राइट क्लिक करते हैं और एक मैं फॉर्म ऐड करता हूँ, न्यू आइटम, और इसमें एक वेब फॉर्म ऐड करता हूँ और ऐड क्लिक कर देता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट नाम का ये पेज हमारा बन चुका है। ठीक है, इसमें हम लोग को डिज़ाइनिंग करना होगा। सबसे पहले तो डिज़ाइन मैंने पहले से बना करके रखा है, तो ये डिज़ाइन मैं सीधे कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके यहाँ पे मैं सीधे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये डिज़ाइन मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा डिज़ाइन में समझा दूँ है क्या। तो ऊपर तो मैंने सिर्फ क्रिएट कोडिंग लिखा हुआ है और सिर्फ नाम के लिए हेडिंग दिया हुआ है प्रोडक्ट डिटेल, और ये मेन हमारा ग्रिड व्यू है। ग्रिड व्यू में हमने क्या किया है, सबसे पहले एक टेम्पलेट फील्ड जोड़ा है। ठीक है, टेम्पलेट फील्ड में आइटम टेम्पलेट, और ये हमारा सीरियल नंबर लाने के लिए होता है। ठीक है, तो सीरियल नंबर आएगा, उसके बाद नेक्स्ट में क्या है, टेम्पलेट फील्ड फिर से, और उसके बाद आपको प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट क्या है, ये कॉलम का नाम है। कौन से कॉलम का नाम है, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो प्रोडक्ट कॉलम का नाम है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो आप यहाँ पे आइए और आप देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस मैंने लिया हुआ है और सेलिंग प्राइस लिया हुआ है। ठीक है, और प्रोडक्ट टेक्स्ट का हेडर, हेडर क्या होता है, जो ऊपर में होता है। ठीक है, हेडर का मतलब ये हुआ कि ये जो हेडर आ रहा है ना हमारा प्रोडक्ट, ये यही हेडर बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। और अब मैं इसका कोडिंग पार्ट पे आता हूँ। कोडिंग पार्ट पे अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसमें कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हैं। कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने के लिए क्या लिखते हैं, यूजिंग सिस्टम डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा। ये नेम स्पेसेस हम लोग ले लेते हैं पहले से ही, ताकि जरूरत पड़ेगी हम लोग को इस चीज़ की। यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट। ठीक है, ये नेम स्पेसेस हमने ले लिए। ठीक है, यहाँ लिखते हैं क्या, लिखते हैं स्ट्रिंग str इज इक्वल टू कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट एसक्यूएल डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। और कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर में क्या लिखते हैं आप लोग को पता होगा, अगर नहीं पता है तो यहाँ पे वेब कॉन्फ़िग को हम लोग कॉन्फ़िगर करते हैं। वेब कॉन्फ़िग में हम लोग कॉन्फ़िगरेशन देते हैं कनेक्शन के लिए। तो ये मैंने पहले से बना के रखा है, पूरा प्रोजेक्ट मैं आपको अभी दे दूंगा। ठीक है, ये पेस्ट कर दिया मैंने। पेस्ट में ये क्या है, ये हमारा आपको पता होगा, ये कॉपी किया है मैंने कहाँ से, इसमें जब आप कनेक्शन करते हो ना एसक्यूएल, तो ये वाला कॉपी करते हैं हम लोग, ये वाला पार्ट पूरा डेस्कटॉप करके जो लिखा रहता है। ठीक है, और इसमें हमारा क्या है, और
और ये डेटाबेस का नाम है हमारा। ठीक है, इसको सेव करते हैं और इसको काट देते हैं, इसकी अब जरूरत हमें नहीं है। ठीक है, वापस से आते हैं अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ लिखते हैं कौन। कौन क्या है हमारा इस कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर में, देखिए ये कनेक्शन का नाम है कौन, वही मैंने वहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो वापस से आते हैं और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे कोडिंग। किस चीज़ के लिए? एक मेथड बनाएंगे ऐड करने के लिए। ठीक है, जो हमारा ग्रिड व्यू है उसमें डेटा ऐड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं क्या, पब्लिक वॉइड बाइंड डेटा। मेथड का नाम लिखा है, जो नाम आप देना चाहते हैं वहाँ पे दे सकते हैं। लिखते हैं क्या, एसक्यूएल कनेक्शन कौन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। इसके अंदर देते हैं क्या, एसटीआर कनेक्शन को पास कर देते हैं हम लोग। वापस से नीचे आते हैं, लिखते हैं डेटा टेबल dt इज इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। उसके बाद लिखते हैं एसक्यूएल कमांड cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। और इसके अंदर में क्या क्या रहेगा, सबसे पहले तो क्यूरी रहेगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम हमारा tbl मार्क्स, मल्टीपल मार्क्स दिया हुआ है, अब जो नाम टेबल का होगा वही दे देंगे। ठीक है, और यहाँ पे कॉमा देके कौन लिखते हैं, कनेक्शन को पास कर दिया इसके अंदर से हमने। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं एसक्यूएल डेटा एडेप्टर ADA इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डेटा एडेप्टर। और इसमें क्या करते हैं, CMD को हम लोग पास कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और लिखते हैं क्या, ADA डॉट फील्ड dt। ठीक है, तो ये हमारा dt हो गया। और इसके बाद नीचे आते हैं, ग्रिड व्यू का नाम लिखेंगे हम लोग। ग्रिड व्यू का नाम है ग्रिड डिटेल्स डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू dt। उसके बाद लिखेंगे क्या, ग्रिड डिटेल्स डॉट डेटा बाइंड कर लेंगे। और ठीक है, और एक्चुअली कनेक्शन को ओपन नहीं किया मैंने, तो कनेक्शन को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे कॉन डॉट ओपन और यहाँ पे हम लोग कॉन डॉट क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, और इस मेथड को पेज लोड के ऊपर हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो रन कराते हैं प्रोजेक्ट को, देखते हैं क्या होता है। राइट क्लिक करके और सेट एज स्टार्ट पेज और रन कराते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बन चुका है पेज और इसमें हमको एडिशन करना है। नीचे में जो है हम लोग ऐड करके दिखाएंगे कि इसके अंदर में क्या होता है। ठीक है, तो वापस से आते हैं और ठीक dt के नीचे यहाँ पे जो dt डेटा सोर्स लिखा है ना, इसके नीचे लिखते हैं हम लोग क्या, ग्रिड डिटेल्स डॉट कॉलम का नाम देते हैं, कॉलम का नाम नंबर देते हैं और 1 डॉट फुटर टेक्स्ट इज इक्वल टू टोटल। ठीक है, दूसरा ग्रिड डिटेल्स डॉट कॉलम्स 2 डॉट फुटर टेक्स्ट इज इक्वल टू लिखते हैं dt डॉट ASENU enumerable डॉट सेलेक्ट x
x डॉट फील्ड इंटीजर ब्रैकेट में कॉस्ट प्राइस डॉट सम डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, तो ये कॉस्ट प्राइस क्या है, ये कॉस्ट प्राइस हमारा टेबल का है, टेबल से आया हुआ है। टेबल में जो ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस को कॉपी कीजिए और यहाँ पे फिर से पेस्ट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, और इस लाइन को दोबारा सेलिंग प्राइस को भी जोड़ना है ना, तो कॉपी करके और वापस से इसमें पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसके सेलिंग प्राइस को कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं क्या, कॉलम नंबर 3। तो अब इसको एक बार रन कराते हैं, देखते हैं प्रोजेक्ट में क्या हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा जो है फुटर में ऐड करके शो हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे हुआ क्या है, एक्चुअली हमने यहाँ पे फुटर को ऐड किया हुआ है यहाँ पे कंप्लीटली। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये हमारा कनेक्शन है, कनेक्शन बना, डेटा टेबल लिया और उसके अंदर मैंने क्या किया, यहाँ पे हमारा एसक्यूएल स्टेटमेंट पास कर दिया और हमारा डेटा एडेप्टर में dt को जो भी हमारा आया उसको फिल कर दिया और ग्रिड का डिटेल्स है उसमें dt को डाल दिया। ये पहला जो है, ये एक ग्रिड व्यू का कॉलम वन किसको बोल रहा हूँ मैं, कॉलम वन ये है हमारा। ये तो हमने लिया था पहले से ना, ये कहाँ से आ रहा है, सीरियल नंबर जो लिखा हुआ है ये आ रहा है हमारा, ये जो पार्ट लिखा हुआ है मैंने इससे। ठीक है, ये कंटेनर डॉट डेटा आइटम इंडेक्स ये 1 1 करके बढ़ाते जा रहा है। ठीक है, और ये जो हमारा उसके बाद कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, तो 1 पे क्या जोड़िए, टोटल लिख दिया मैंने, 1 पे सिर्फ टोटल टेक्स्ट प्रिंट करा दिया, दूसरे पर जोड़ के दिखा गया और तीसरे को सेलिंग प्राइस जोड़ के दिखा दिया। तो यही था हमारा आज का लेसन, और इस लेसन को एंजॉय कीजिए और जहाँ भी आपको प्रोजेक्ट में लगता है उसको वहाँ पे ऐड कर दीजिए। बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं, लेकिन मैंने एक सिंपल डेमो दिखाया आपको, तो इसको एंजॉय कीजिए, आगे भी ऐसे लेसन आते रहेंगे। थैंक यू।